पर प्रेम विशुद्ध होता है, ठाकुर से होता है, निष्काम होता है ना, वो भक्त यही करेगा, मेरे परमात्मा को जो पसंद होगा मैं वो करूंगा। संसार में मेरे को जो पसंद होगा ना मैं वो करूं, फिर अगले को पसंद आएगा। वो बहुत सुंदर कपड़े हैं, आ हा हा हा, मार्केट में गए, बहुत सुंदर लगे कपड़े, सोचा कि ये तो मैं पहन लूं, है मेरा जो मित्र मिलेगा वो क्या कहेगा। पत्नी सोचती है कि इतनी सुंदर पोशाक है, इतनी सुंदर सुंदर साड़ी, वाह इतनी सुंदर साड़ी है, मैं पहन करके शादी में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, देखेंगे, सब मुझे ही मुझे देखेंगे। अपने लिए जीता है व्यक्ति संसार के प्रेम में, और परमात्मा के प्रेम में भक्त परमात्मा के लिए जीता है। अपनी इच्छा कम होने लग जाती है। ध्यान रखना, हमने संसार के लिए इतना कुछ किया। अगर किसी औरत को, किसी स्त्री को किसी ने बहुत सुंदर साड़ी दे दी, गिफ्ट के रूप में ड्रेस दे दी, ये लो आप पहनो, बहुत अच्छी बहुत महंगी उसको मिलेगी, वो बड़ी खुश होगी, ओ हो इतनी सुंदर इतनी महंगी। वो सोचती है कि मैं इसको क्या करूंगी, मेरी बेटी के काम आ जाएगी, बेटी को दे दूंगी। वाह, आपने अपने सुख के लिए अपनी बेटी को वो चीज दे दी आपने, तो परमात्मा कहता है भाई वो सब चीजें जो है ना, वो सकल पदार्थ संसार के वो सब झूठे हैं, उसमें भी आप अपनी बेटी को रिझाना चाहते हो। परमात्मा कहते हैं मैं सच्चा हूं, मेरे से भी थोड़ा सा कभी ऐसा दे दिया करो तो मैं कितना खुश होऊंगा। माँ होती है ना, वो कुछ भी अच्छी चीज आती है मेरी बेटी को दूंगी, मैं क्या करूं, अच्छी चीज लगे बेटी को दूंगी, बेटी आएगी तो उसको दे देती है। एक संसार का एक रिश्ता माँ बेटी का, उसमें इतना ख्याल रखा जाता है सामने वाले का, तो भाई परमात्मा का जो रिश्ता है, ठाकुर का जो रिश्ता है, उससे क्यों नहीं रखा जा सकता है। मीरा ने कह दिया बाबोसा मुझे तो नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरे ठाकुर को, मेरे नंद नंदन को, मेरे परमात्मा मेरे प्रभु को बस श्रृंगार कराने के लिए ये सब सामग्री बुला दीजिए। कहा बिल्कुल क्यों नहीं, बुलाया सुनार को, कहा भैया हमारी मीरा जी को ये सब श्रृंगार बना के दे दो। सुनार ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, मेरे पूरे सारी कला लगा दूंगा, मेरे पास जो भी कला होगी मैं सब लगा दूंगा, अच्छा से अच्छा काम करके दूंगा। सुनार गया, कुछ दिन बाद में बहुत सुंदर ठाकुर जी के लिए छोटी सी बांसुरी, छोटी सी कंगन, छोटे से कमर के लिए आभूषण, भगवान के लिए बड़ा सुंदर मुकुट बनाया, बहुत सुंदर सिंहासन बनाया, सारा लेकर के साज आया। और जैसे ही आया साज मीरा बड़ी प्रसन्न हो गई। बहन का ओ हो आज हमारे ठाकुर के लिए, आज हमारे ठाकुर का सिंहासन आ गया, आज हमारे ठाकुर के आभूषण आ गए, बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। मीराबाई ने धारण करवाया सब भगवान को, फिर ठाकुर से बैठने लगी, चर्चा करने लगी, कितने अच्छे लगते हो ना आप, कितने अच्छे लगते हो, अब आप चिंता मत करो, मैं आपको बहुत सुंदर सजाऊंगी। और हाँ हमारे महल के पीछे ना एक बगीचा है। कौन बातें कर रही है? मीराबाई बड़ी प्रेम से बातें कर रही है। सुनो आप ये मत सोचना कि महाराज जी के साथ में रहता था मैं तो मुझे घुमाते थे, पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाते थे। आप चिंता मत करना, हमारे महल है ना रानी महल, रानीवास, उसके पीछे एक बगीचा है, बहुत बड़ा बगीचा, नहीं सॉरी बगीचा छोटा छोटा, बड़ा थोड़ी होता है, छोटा बगीचा था, एक छोटा सा बगीचा है। हम शाम को उसमें घूमने जाते हैं। मैं रोज तो अपने माँ के साथ में घूमने जाती हूँ, अब माँ के साथ थोड़ी जाऊंगी, अब थोड़ी जाऊंगी माँ के साथ, अब तो तुमसे रिश्ता बन गया है ना। और सॉरी मैं कैसी पागल हूं, मैं तुम कह के बोल रही हूं, आप मीरा बातें कर रही है, आप के साथ में आपको लेकर के घुमाने ले जाऊंगी मैं, आप अकेले नहीं हो, अब हम दो हो गए हैं ना, अकेले नहीं रहे आप, हम दो हो गए हैं। ठाकुर से बातें करती। और सुनो एक बड़ा सुंदर सरोवर है,
मैं अपनी सहेलियों के साथ में पहले सरोवर में स्नान करने जाती थी, अब सहेलियों के साथ नहीं जाऊंगी। वो झगड़ा करती है, वो कभी लड़ाई करती है, अब तो मैं आपके साथ जाऊंगी, आपके साथ ही स्नान करूंगी। मीरा बातें कर रही, छोटी सी 5 साल की मीरा चर्चा कर रही ठाकुर से। और व्रत त्योहार आते हैं ना, मेरी मां बड़े प्रेम से व्रत त्योहार करती है, जो भी आते हैं वो सब व्रत त्योहार अब मेरे सार्थक हैं। अब आप आ गए हो ना, अब आपके नाम से करूंगी मैं। मेरी मां व्रत करती है पति की लंबी उम्र के लिए। मैं सोचती थी कि मैं कब करूंगी, मेरा कोई पति नहीं है। अब मेरा आधार मिल गया, अब आपकी उम्र बहुत लंबी कर दूंगी, मैं खूब लंबी कर दूंगी, खींच खींच के। आप चिंता मत करना, आप बहुत लंबे जियोगे आप। बताइए, आप ठाकुर जी से बातें कर रही है मीरा, छोटी सी मीरा, प्रसन्न होकर के ठाकुर जी को लाड लगाती है, ठाकुर जी से प्रेम करती है, ठाकुर जी के साथ में घूमने जाती है, ठाकुर जी के साथ में नौका विहार करती है सरोवर के अंदर। ठाकुर जी के साथ में सारा उठना बैठना खाना पीना सोना जीना सारा ठाकुर में हो गया। गिरधर गोपाल के साथ में उसका जीवन बंध गया। वही जीवन सार्थक है मेरे बंधु, अन्य जीवन बस निरर्थक है। मीरा ने अपने हाथों से सेवा करती ठाकुर की, गजरा बनाती, अपने लिए वेणु बनाती, ठाकुर का भी उन फूलों से श्रृंगार करती, अपना भी श्रृंगार करती एकदम। देखिए वो श्रृंगार जो है ना, विशुद्ध श्रृंगार है। कैसा श्रृंगार है वो, फूलों के द्वारा। पहले के समय में लड़कियां अपने हाथों से फूलों के द्वारा अपने माथे पर जो चोटी बांधते हैं ना, उसके वो लगाते हैं, क्या वेणी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हैं लगाते हैं ना, वो लगाती थी। गजरा हाथों में, माला वगैरह, ये सब पता नहीं क्या क्या श्रृंगार होते थे, वो सब अपने हाथों से करती थी, बनाती थी, फूलों से तैयार करती थी पहले। आज की तरह आर्टिफिशियल सिस्टम नहीं था। हाँ, सारा पूरा श्रृंगार होता पहले का पूरा श्रृंगार एकदम शुद्ध था, नेचुरल था, कोई मिलावट नहीं थी उस श्रृंगार के अंदर। आजकल तो आर्टिफिशियल है सारा, चेहरे दिखते हैं ना सामने, सब आर्टिफिशियल है। बस जबरदस्ती चेहरे को चमकाने की चेष्टा की जाती है, जबरदस्ती। संत कहते हैं चेहरा वही सुंदर है जो भक्ति में लगा हुआ हो। भक्ति का ओज और तेज कभी नष्ट होने वाला नहीं है। बाजार के द्वारा प्रोडक्ट से चमकाया हुआ चेहरा, ये कोई अर्थ नहीं इसका। श्रृंगार करती मीरा जी फूलों के द्वारा ठाकुर जी का आभूषण, ठाकुर जी की बनाती फूलों के बड़े सुंदर सुंदर आभूषण, वस्त्र बनाती ठाकुर जी के लिए, अपने हाथों से तैयार करती थी मीरा जी अपने हाथों से। अब तो मीरा जी का पूरा दिन ठाकुर जी की सेवा में बीत रहा है। ठाकुर जी की सेवा, सारा समय ठाकुर जी की सेवा में बीत रहा है मीरा का। रतन सिंह जी पूछते जाली बाई से, अपनी पत्नी से, कहते मीरा कहां है? जाली बाई को गुस्सा आता, होगी अपने कमरे में, मुझे क्या पता कहां है। अरे कहा भगवान गुस्सा क्यों करती हो, इतना गुस्सा क्यों करती हो? और नहीं तो करो, क्या करूं? आपके पिताजी ने, दादोसा ने उसको इतना लड़ा करके उसको बिगाड़ दिया है, किसी काम की नहीं है वो। रतन सिंह जी सुनते रहते और मुस्कुराते रहते। का दिखती नहीं है वो, सुबह से शाम तक लगी रहती है उस गिरधर में। क्या है ऐसा? आपको पता है गांव में लोग क्या बातें कर रहे हैं? का क्या बातें कर रहा है भाई, मुझे क्या पता, मैं तो राजपाट संभालता हूं, ये फालतू की बातें तुम ही करो। हाँ, फालतू की बातें करनी होती है ना, बहुत समय मिल जाता लोगों को, ये हकीकत है।
कहीं कथा चल रही हो, कहीं सत्संग चल रही हो, कोई मतलब नहीं, और फालतू की बातें बिठा दो, सारी बातें करने के लिए बिठा दो, और कई घंटे के बाद में उठेगी वो। इतने घंटे बातें करेगी, इतने घंटे बातें करेगी, और जब महिलाएं उठेगी ना तो फिर यही कहेगी, उठते समय यही कहेगी कि अब अभी समय नहीं है, और कभी करेंगे बातें, अभी समय नहीं है, थोड़ा बाद में करेंगे बातें। समझ में नहीं आता है, इतना समय तो बातें तुमने कर ली भाई, और क्या बातें शेष रह गई, क्या बातें शेष रही तुम्हारी, अभी समय नहीं है। रतन सिंह जी कहने लगे, भाई मुझे क्या पता क्या चल रहा है, औरतें क्या बातें कर रही। सारी औरतें गांव में कह रही है कि वो मीरा तो 24 घंटे लगी रहती है मंदिर में, मूर्ति के अंदर। क्या है ऐसा? कोई सजना श्रृंगार करना, संसार की तरह रहना, संसार के लोगों के बातें करना, संसार के अंदर सखियों के साथ खेलना कूदना, व्रत त्योहार मनाना, ये सब कुछ करती नहीं हो? का अच्छा है ना, बढ़िया है, ठाकुर जी में प्रीति लग गई उसकी। जाले भाई कह, वाह तुम जानो वो जाने, मुझे क्या पता कहाँ है, फिर मुझसे क्यों पूछते हो? बाबा साहब ने उसको हिस्सा बिगाड़ दिया, वो किसी काम की नहीं हो गई। दिन भर वो घूमती फिरती रहती है इधर उधर, उसके साथ में वो मूर्ति को ले ले करके हैं? मीराबाई का इतना प्रेम हो गया, और मीराबाई क्या करती, ठाकुर जी के मोर पंख लगाती, ऊपर श्रृंगार करके बड़ा सुंदर मोर पंख लगाती। और मोर पंख ठाकुर जी के लगाने के लिए वो क्या करती, खुद जाकर के लाती ठाकुर जी के लिए, खुद ढूंढ करके लाती। वो राजमहलों के पीछे ही बहुत बड़ा जगह थी महाराज, वृक्ष आदि घने, छोटा जंगल जैसा था, वो जाती और उसके अंदर से वो मोर पंख ढूंढती। दोपहर के समय में जाती, गर्मी के अंदर भरी धूप में, तेज गर्मी में जाती थी। जब ठाकुर जी विश्राम करने लग जाते थे ना, मीरा सोचती कि मैं कब जाऊं, और समय जाऊंगी तो ठाकुर जी को सेवा में कमी हो जाएगी। एक काम करती हूं, ठाकुर जब सो जाएंगे ना तब जाऊंगी, फटाफट जाके आ जाऊंगी और लेकर के आ जाऊंगी। अब बताइए, मीराबाई बिना चप्पलों के चाहती तो अपने सेवकों को आदेश कर सकती थी, क्या कमी थी उसके, राजकुमारी थी, कोई कमी थोड़ी थी। लेकिन मीराबाई अपने स्वयं अपने हाथों से सेवा करना चाहती है, जाती ढूंढ जंगल, उस जगह ढूंढ ढूंढ करके मोर पंख लेकर के आती और ठाकुर जी के श्रृंगार में लगाती। घर के सारे लोग बाबू साहब को अब कहने लग गए, बाबू साहब को, बाबू साहब कहते आपने बिगाड़ दिया उसको, आपने उसको इतना मुंह लगा लिया, आपने उसको ऐसा कर दिया। बाबू साहब एक दिन मीरा को बुला के कहने लगे, मीरा बेटा ये संसार के लोग क्या कह रहे हैं। हालांकि बाबू साहब ने कभी रोका नहीं मीरा जी को, कभी नहीं रोका। अरे बाबू साहब बरजे हो मीरा लाडकला, अरे चंदन री टीकी छोड़ हरि रे भजना में। बाबू साहब कहते हैं, अरे मीरा आ चंदन की टीकी छोड़, हरि का भजन छोड़ और संसार रो काम कर। संसार के लोग कहने लगे बाबू साहब को, तो बाबू साहब फिर क्या करे बेचारे। हे चंदन की टीकी छोड़ हरि के भजना में। मीरा कहती है, चंदन री टीकी ओ बाबू सा, हो चंदन की टीकी ओ बाबू सा, नहीं छूटे मन नहीं है टिकारो कोड हरि के भजना में। मन नहीं है टिकारो कोड हरि रे भजना में। तुलसी री माला छोड़ हरि के भजना में। हाँ तुलसी री माला छोड़ हरि के भजना में। अरे तुलसी री माला रो नहीं छूटे ओ बाबोसा। हे तुलसी री माला नहीं छूटे हो बाबोसा। मन नहीं है
हरियारो कोड हरि के भजना में मन नहीं है, हरियारो कोड हरि के भजना में। हे साधारी संगत छोड़ हरि रे भजना में, हे साधारी संगत छोड़ हरि रे भजना में। हे साधारी संगत नहीं छूटे हो बाबोसा, हे साधारी संगत नहीं छूटे हो बाबोसा। अरे मन नहीं है सहेलियां रो कोड हरि के भजना में, अरे मन नहीं है सहेलियां रो कोड हरि के भजना। बाबोसा कहने लगे, अरे मीरा ये संसार के लोग कह रहे हैं थोड़ा सा ये भी संसार में लग दूं, ये भी साथ में करती रहे। मीरा भाई साहब कह दिया, नहीं बाबोसा मने तो संता को साथ नहीं छूटे और सहेलियां रे साथे नहीं खेलना है, मने तो मैं नहीं खेलना है। बताइए आप। बाबोसा कहे, भाई वाह ठीक है भाई, ये मीरा थू जाने थारा ठाकुर जाने, अब मैं तने की नहीं कहूं तो भक्ति कर भगवान में। घर वाला ने कह दिया, बाबोसा कह दियो कि भाई खबरदार, अबे मने कदी मीरा रे बारे में की कहो तो मारी मीरा भक्ति में लागड़ी है, आ करे जो करन दो। गराड़ा मातो पकड़ लियो, वाह भाई रे, अब बाबोसा ही कह दियो ए राजा है और ए कह दियो हमें कीरी ताकत है कि सामने कहने री। अब कौन कहे भाई, कहवे जगह ने बाबोसा कहवे, दादोसा कहवे, राजा कहवे, बेने कौन कहवे। सबने हर पाल ली। अब तो मीरा मस्त हो गई। मीरा ने कहा, वाह बाबोसा कितने अच्छे हो आप। बाबोसा गले के लिपट जाती है, बाबोसा आप कितने अच्छे हो बाबोसा, ऐसे लाड करती है बाबोसा का। और बाबोसा मीरा के, मीरा बाबोसा के। मीरा प्रसन्न हो गई, अब और स्वतंत्रता मिल गई मीरा को। एक दिन संत पधारे, भगवान के परम भक्त संत महात्मा, जो योग गुरु थे, महाराष्ट्र के थे, निवृत्तिनाथ जी जिनका नाम था, योग गुरु। ये आए हुए थे पुष्कर, भारत भ्रमण पर निकले थे महाराष्ट्र की धरती से। सोचा कि मैं पूरा भारत भ्रमण कर लूं और कोई योग का पाठ पढ़ेगा, योग की शिक्षा लेगा, उसको मैं योग का ज्ञान और शिक्षा दूंगा। आए हुए थे पुष्कर की धरती पर, क्योंकि आपको पता है पूरे भारत भ्रमण पर करके आ जाओ, पूरा भारत का विश्व का भ्रमण कर लो, अगर पुष्कर आप नहीं आए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। आपकी यात्रा में पूर्णता नहीं है अगर पुष्कर में नहीं आए तो। इसलिए हमारे पुष्कर की धरती इतनी पवित्र बताई गई है। हम नहीं कहते हैं, ये शास्त्र कहते हैं, ये पद्म पुराण कहती है, ये धरा है पुष्कर, विश्व का वो स्थान है जहां आकर के ही पूर्णता होती है तीर्थों की। गुरु है ना। महाराष्ट्र के वो निवृत्तिनाथ जी पुष्कर आए हुए थे। पुष्कर में किसी ने चर्चा करी, अरे निवृत्तिनाथ जी, कहा कि हाँ आप पुष्कर तो आए सो आए, एक तीर्थ और है पास में। कहा कहां है? कहा यहां से बस 40-45 किलोमीटर दूर है, मेड़ता नाम का स्थान है। वहां के जो राजा है ना, राव दुदाजी, वो बड़े संत सेवी है, बड़े संत भक्त हैं। आप वहां पर पधारिए। आप संतों की बहुत सेवा करते हैं। ध्यान रखना मेरे बंधु, आपके घर पर कोई संत आता है ना, वो आपके धन बल से नहीं आता, आपके धन के बल से नहीं। वो तो संत जब घर पे पधारता है ना, वो आपके प्रेम के बल से आता है, धन बल से संत कभी नहीं आता है। आपके पास कितना ही धन हो, उससे संत को नहीं बुलाया जा सकता है। आपके पास में प्रेम कितना है, वो बड़ा प्रश्न है। संत जिसके ऊपर कृपा करते हैं ना, वही भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं ना, संत उसी के घर में पधारते हैं। बाकी जिस घर में संत नहीं पधारे हैं ना, वो घर तो घर नहीं है, वो उजड़ा हुआ स्थान है। जहां संत पधार जाते हैं और बिना बुलाए आ जाए तो समझना विशेष कृपा हुई है। बिना बुलाया आ जाए तो, बुलाया नहीं जाता है
संत बिना बुलाए आ जाए तो विशेष कृपा समझना। और मीराबाई जी के तो वहां बिना बुलाए आते थे। और राव दूधा जी तो तैयार रहते थे, जैसे मालूम चला निवृत्तिनाथ जी आए राव दूधा जी तो अपनी थाली लेकर के ढोल ढमाके लेकर के हालो, अरे हालो 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 भाई महाराज आया महाराज आया महाराज आया। रानिया कहती है कि तो रोज महाराज आवे, कहीं किसी महाराज कहीं किसी महाराज। और साथ में जो उनके जो गंधर्व थे गाने वाले बैंड बाजा वाले, वो तो बस संतों के स्वागत में लगे रहते। और राव दूधा जी थाली लेकर के संतों के स्वागत बधावना करते। हेली मारी आयोड़ा संतारा लीजे वारणा, हेली मारी आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे। और जासू बड़े तिहारों मां, जासू बड़े तिहारों मान मारी हेलिए आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे। हेली मारी आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे। हेली मारी निर्मल संतारी संगत में करारे, हेली मारी निर्मल संतारी संगत में करार। जासु बढ़े तुम्हारो मां, जासु बढ़े तुम्हारो मां, मान मारी हेलिए आयोड़ा संतारा लीजे वारणा। हेली मारी आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे। हेली मारी नुगरा रे मानुसरी संगत ना करो, हेली मारी नुगरा रे मानुसरी संगत ना करो रे। जासू घटे तुम्हारो मान, जासू घटे तुम्हारो मान, मान मारी हेलिए आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे। हेली मारी आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे। हेली मारी नुगरा, हेली मारी ऊंचा तो पेड़ खजूर रे। हेली मारी ऊंचा तो पेड़ खजूर रे। जारी जड़ा पियाला, जारी जड़ा पियाला माय मारी हेलिए आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे। हेली मारी आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे। हेली मारी ऊंचा तो दिधाओ गुरुजी ने बैठना रे। हेली मारी ऊंचा तो दिराओ गुरुजी ने बैठना रे। जारे लुड़ लुड़ लागो, जारे लुड़ लुड़ लागो पाव मारी हेली रे आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे। हेली मारी आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे। हेली मारी रूपा देने पर चोदी दियो रे। हेली मारी रूपा देने पर चोदी दियो रे। वो तो थाली माई बाग, हे बे तो थाली माई बाग, वो लगायो मारी हेलिए। हेली मारी आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे। हेली मारी आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे। हे जासू बढ़े तिहारो मां, जासू बड़े प्यारो मां, हे मान मोरी
आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे मारी आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे मारी आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे। जो ही कोई गांव में नया महाराज आवता न मरा थाली लेन राव दूधाजी तो भेणी पूजा करता न आरती उतारता न माला पहरावता न संतानो स्वागत करता। भाई कोई विशेष पुण्य जागृत वे ना जीवरा जन्म जन्म रा पुण्य तब जान कोई संत महापुरुष पधारे। बाकी संत महात्मा कटे पड़िया भाई ये तो अबार है जीते है। बाकी फिर आने वाला समय रे मायने कट संत है भले लालटेन ले ढूंढो दीपक ले ढूंढो तो संत नहीं मिलेला। धरती माते है ना तो भाई संतानो सम्मान करो संतानी इज्जत करो। क्योंकि मैं बार बार कहूं कोई इंसान सामने वे भी कदर नहीं करे लोग दुनिया वाला संसारों कोई चलियो जावे नहीं बिने बाद रे मान लोग के भाई आदमी क्यों परो। ई धरती रे माते भगवान रा रूप है संत महात्मा। ए भाई मैं नहीं कह रही हूं ये बड़ा बड़ा शास्त्र बड़ा बड़ा संत महापुरुष भक्त कह रिया है कि संत महात्मा भगवान रो ही एक रूप है। नित्य अवतार कहलायो जावे संत तो भगवान रो नित्य अवतार है। इरे वास्ते संतानो अपमान मत करो भाई जाना अनजाना रे माने कोई महापुरुष रो अपमान नहीं करनो। एड़ा है न बेड़ा है न महापुरुष अरे भाई जेड़ा भी है मैं तो कहूं अगर संत नाम आएगो है तो आप अगर सेवा नहीं कर सको आप मेरा स्वागत नहीं कर सको तो बुरो भलो भी मत कहो भाई। कोई बात नहीं आपकी श्रद्धा नहीं है कि भाई मैं तो माना कोनी स्वागत करा कोनी भाई मन चौका कौन लागे वह ठीक है कोई बात नहीं पर बुरा शब्द मत बोलो कोई ने रोको मती भाई जो करे जगह ने करण दो जकारा पुण्य जकारा साथ है। अनि प्रकार राव दूधाजी जो भी संत पदार्थ अपना स्वागत करता। आज संत आया उस समेरा उस जमाने रा बहुत बड़ा योगी योगीराज निर्वर्तिनाथ जी महाराज जो ही पधारिया स्वागत करियो नाचने लगा दूधाजी महाराज पधारो 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 संत पधारिया हमारा भाग खुलगा। मारे घरे मीरा जेड़ी बेटी हुई पोती हुई कि मारा भाग खोल दिया। संता ने पधराया संतानो स्वागत बधावनो करियो हरजस गाया बाया माया सगली हरजस गान। संता ने ठहराया एक संत निवास अलग सु बनावड़ो हो भी संत निवास रे माने संता ने ठहराया। निवृत्तिनाथ जी ने प्रणाम करियो मीराबाई रो परिचय दियो। राव दूधाजी निवृत्तिनाथ जी देखियो ज्याई मीराबाई ने प्रथम बार देखी और देखता ही मीराबाई रे तो निवृत्तिनाथ जी की तो समाधि लागने लागी। निवृत्तिनाथ जी कियो अरे राव दूधाजी आ कौन है का महाराज आ हमारी पोती है। ओ हो राव दूधाजी आप रे पोती रे माथारे में जगह रेखा है बहुत कुछ बता रही है आ कोई साधारण पोती नहीं है ताके घर की का महाराज आवे जगह आई बात के वे है कौन मने आ पतो नहीं चालियो कि बहुत बड़ी भगवान री भक्त है। तो आगे आपा श्रवण कराला कई प्रकार सु योग री शिक्षा पाठ देवे योग री शिक्षा रो ज्ञान देवे योग सिखावे। निवृत्तिनाथ जी बड़ी सुंदर योग रे विषय रे मायने काले आपने थोड़ी जानकारी में देऊं आप जरूर श्रवण कर जो। योग रे विषय में जानकारी जरूरी है। आप भक्ति अलग अलग भगवान का रास्ता है कोई प्रेम पथिक है कोई भक्ति रो पथिक है कोई भाव रो पथिक है कोई अलग अलग पथिक है। सारा एक योग रो जो रास्तो है वो भी बड़ो अद्भुत रास्तो है। आप सब लोगों ने थोड़ा सोकाले थोड़ा विस्तार सुनावा आप लोग बड़ा प्रेम से भी श्रवण कर जियो और आगे लोगों ने कथा सुनाता रहो वो भी साथे साथे भाई पुण्य करता रहो। आपने मारो सबने वही निवेदन है आप भक्ता ने मीरा जो अद्भुत चरित्र आप लोग कटी एक शब्द भी नहीं छूट जावे ध्यान रख दियो। आप सब बड़ा प्रेम से श्रवण करो। आई आपने मंगल कामना भगवान।